2026 में कौन से मेटल स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं? इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा स्टॉक्स की, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 2026 में ऊपर जा सकते हैं। सो आपका स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजिए। हम इसी तरीके की स्ट्रेटेजिकल वीडियो हर हफ्ते लेके आते रहते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करके दिखाते हैं आपको स्टॉक्स की कि कौन से स्टॉक्स में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। हम अपने चैनल पे आपको डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी सिखाएंगे किस तरीके से आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे हैं, पहला स्टॉक्स है वेदांता का। सो हम यहाँ पे वेदांता का एनालिसिस करने वाले हैं। तो मैंने ये वीकली चार्ट खोला है वेदांता का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मूविंग एवरेज लगा रखा है मैंने, व्हाइट कलर वाली लाइन, इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये आपकी 30 मूविंग एवरेज लाइन है एंड ये मैंने ग्रो पे खोला हुआ है ये चार्ट। सो अभी ये आप देख सकते हैं फ्रॉम अप्रैल 2024 आपका टिल जो है 1 दिसंबर 2025। सो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से ये वेदांता का स्टॉक आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में था। सो जब भी स्टॉक कंसोलिडेट करता है और उसके बाद एक इसने यहाँ पे फिर आपको देखिए ब्रेकआउट दिया है एंड जस्ट अभी यहाँ पर ये इसने 530 के अप्रॉक्स आपका प्राइस पे इसने ब्रेकआउट दिया है एंड नाउ इट ऑन 609 रुपीज़ पर है ये एंड 30 मूविंग एवरेज इज ऑल्सो है। और आप आरएसआई चेक कर सकते हैं, आरएसआई आपका यहाँ पे 70 के ऊपर है। सो जस्ट अभी ये ऊपर गया हुआ है तो आपको बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है। ये प्राइस नीचे आएगा रिटेस्ट के लिए, वापस से इस जोन में आ सकता है ये आपका 530 से 540 वाले जोन में। जब आपको ये इस जोन में आएगा 530 वाले जोन में, देन आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं इस प्राइस पर। जब वहाँ पे आकर एक बिग ग्रीन कैंडल बनाएगी तो हम वहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा आपको ग्रीन कैंडल से कि हाँ यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है इस पोजीशन पे। सो आप वहाँ पर एक पोजीशन अपनी बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे था। तो अब जो इसमें रन आएगा बुल रन, वो आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आप यहाँ पे फिर पर्टिकुलर स्टॉप लॉस जो है 30 मूविंग एवरेज आपको जो चल रही है, या आप इसी को स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जब तक स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है आप उस स्टॉक को होल्ड करेंगे एंड जब स्टॉक आपका 30 मूविंग के एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा तो आप उसको वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। बाकी आपका सेकंड स्टॉक हम देखते हैं। तो सेकंड स्टॉक है आपका हिंदुस्तान जिंक का। तो हिंदुस्तान जिंक भी आप देख सकते हैं, अभी इसका भी 13 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे फॉलिंग था। फॉलिंग के बाद तो कुछ दिन तक फ्लैट रहा है, देन अब वापस से ये भी यहाँ पे राइजिंग फेज में आ गया है। और आरएसआई भी इसका 67 पर है, जो कि एक बुल रन दिखाता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है इसका। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 30 मूविंग एवरेज पे 480 के प्राइस, 450 के प्राइस पे, 460 के प्राइस पे लिया था यहाँ पे सपोर्ट इसने एंड अभी ये 606 रुपीज़ पर है। तो जब नेक्स्ट सपोर्ट ये 30 मूविंग एवरेज पे लेगा देन हम इसमें एक एंट्री बना सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में। और जब 30 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा देन आपका टारगेट और स्टॉप लॉस भी वही आपको ट्रेल करते हुए जाना है 30 मूविंग एवरेज के हिसाब से। जैसे जैसे 30 मूविंग एवरेज आपका बढ़ता रहेगा, प्राइस जब तक उसके ऊपर चलेगा आपको तब तक उस स्टॉक में होल्ड करके रखना है एंड जब प्राइस आपका 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देगी देन आपको एग्जिट करना है। मैं आपको पिछले कुछ दिखा देता हूँ ट्रेड्स। अब मैं किस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पोजीशन को होल्ड करना है। तो जैसा आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको एरो करके दिखाता हूँ। फॉलिंग था, देन स्टॉक यहाँ 30 मूविंग एवरेज के ऊपर गया और इसने यहाँ पे अपना पहला सपोर्ट लिया है। तो ये प्राइस जिसने सपोर्ट लिया है करीब इसने लिया है 200 एंड इसका लो है 197। सो 200 के अप्रॉक्स पे सपोर्ट लिया है एंड इसका हाई है 218.4। सो हम 219.20 के समथिंग इस स्टॉक को अगर बाय करते हैं यहाँ पर हम, देन हम 30 मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोजिंग देगा तब निकलेंगे, तब तक हम स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 220 पे हमने इसको अगर बाय किया होता है देन ये स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है एंड इसने आपका यहाँ पे करीब क्लोजिंग दी है 16 अगस्त 2021 को। क्लोजिंग प्राइस है इसका 308 रुपीज़। सो 220 से 308 आपको एक अच्छा मोमेंटम इसमें मिल गया स्टॉक में और आपने एक अच्छा खासा रिटर्न आपने यहाँ पे जनरेट कर लिया। अब मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो कितना टाइम पीरियड आपको ये होल्ड करना पड़ा इस स्टॉक को भी देख लेते हैं। तो आपने करीब इस स्टॉक को होल्ड किया था अक्टूबर 2020 में लिया आपने एंड देन आपका जो एग्जिट मिला है वो अगस्त 21 में। सो हम कह सकते हैं अप्रॉक्स ये आपका 10 मंथ्स के अप्रॉक्स गया है।
सो 10 टू 12 मंथ भी आपका ये इसमें होल्डिंग पीरियड रहने वाला है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। एंड आपको जब 30 मूविंग एवरेज पे आ जाए तो देन आपको फिर जो क्लोजिंग दे दे आपको वहाँ पे वेट नहीं करना है, होल्ड करके नहीं रखना है स्टॉक को, आपको वहाँ पे निकल जाना है। अदरवाइज फिर वहाँ से स्टॉक, क्योंकि मोमेंटम फिर वहाँ पे स्टॉक का खत्म हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मोमेंटम था इसका, एंड जब भी 308 पे आपने इसको यहाँ पे निकाल लिया प्राइस को, देन उसके बाद फिर स्टॉक आपका यहाँ पे कंसोलिडेट होने लग गया, एंड उसके बाद फिर ये उसी प्राइस पे ही कई दिनों तक रहा है। फिर वहाँ पे इसने 308 वाले प्राइस को जो ब्रेकआउट दिया है, ये इसने फिर दिया आपका 2024, मतलब 3 साल तक स्टॉक सेम फेज में ही था। देन उसके बाद उसने यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट दिया है। सो जब तो ये स्ट्रैटेजी काम आती है कि जब स्टॉक मोमेंटम में हो तो आप वहाँ पे इस स्टॉक को कैसे तरीके से होल्ड कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई मैं 1:2 या 1:3 की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको इतना टारगेट अपना लेके चलना, लिमिट करके चलना टारगेट, क्योंकि यहाँ पर टारगेट आपको खुद मार्केट देने वाला है कि मार्केट जब 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा देन आप वहाँ से फिर एग्जिट ले सकते हैं। आइए हम थर्ड स्टॉक, एंड थर्ड वन आपका है जिंदल स्टील। सो जिंदल स्टील का भी स्टॉक काफ़ी अभी अच्छा लग रहा है। इसका भी RSI 50 पर है, तो 50 पे है, तो ये भी एक अभी मतलब इसका ना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो नहीं कह सकते हैं, ना बुल में है, ना बुल रन में है, ना ही बेयर में है। अभी इस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर है। ये इसका ये रेजिस्टेंस जो था 17 जून 2024 को था, वापस से उसी प्राइस पे इसने अक्टूबर 2025 में यहाँ पे रजिस्ट किया है। देन नवंबर में भी सेम प्राइस पे रजिस्ट किया है। देन अभी फिर आपका ये दिसंबर जनवरी वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ये इस वीक की, तो यहाँ पे भी आपको ये रेड कैंडल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी ये प्राइस को रजिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके सेलर्स काफ़ी हैवी बैठे हुए हैं। सो जब ये स्टॉक आपका 1100 का प्राइस जो है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगी है 1100 के ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको जिस तरीके से ये आपको 29 दिसंबर वाली कैंडल दिख रही है, ग्रीन कैंडल इस वीक वाली, इस तरीके की जब कोई बड़ी कैंडल बनेगी यहाँ पे ग्रीन, जब आपको यहाँ पे क्लोजिंग देगा वो इस 1100 के ऊपर वाले जोन में, देन आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं और यहाँ से एक आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से इसी प्राइस की रेंज पर घूम रहा है। ये इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब इसे आपका रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करेगा देन ये भी एक अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ से देगा। एंड आपका सिमिलर यहाँ पे भी 30 मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं अभी राइजिंग है। सो वही आपका स्टॉप लॉस और टारगेट वही सेम रहने वाला है। आप 30 को ही फॉलो करके चलेंगे। जब 30 के नीचे आएगा देन आप वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, एंड जब 30 के जब तक वो ऊपर है तब तक आप उसको होल्ड करके रखेंगे। एंड आपका ये टाइम पीरियड करीब 10 टू 12 मंथ्स का रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक में दिखाया था। बाकी अगर मैं जिंदल स्टेनलेस के पीछे भी बात करूँ, पीछे के ट्रेड्स की, तो आप देख सकते हैं कि मैं 30 मूविंग एवरेज के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ सपोर्ट की, क्योंकि 30 मूविंग एवरेज ने प्रीवियसली भी कई अच्छे ट्रेड्स हमें इस स्ट्रेटजी पे देखने को मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 मूविंग एवरेज आपका फ्लैट है, स्टॉक भी यहाँ पर एक ही फेज में चल रहा है काफ़ी दिनों से। मैं आपको जस्ट एक रेक्टेंगल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्राइस आपका एक ही फेज में मार्केट में चल रहा है, एंड 30 मूविंग एवरेज भी आपका ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका फ्लैट है। एंड वो यहाँ पे प्राइस आपका कहीं ऊपर गया तो 30 मूविंग एवरेज ने भी यहाँ से अपना ट्रेंड रिवर्स किया है। एंड देन यहाँ पे आपको कहीं जाकर इसमें एंड यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा 30 मूविंग एवरेज के नियर, यहाँ पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, और फिर यहाँ से इसने एक अच्छा मोमेंटम आप पकड़ा है स्टॉक ने। सो इस वजह से कंसिडर कर रहा हूँ स्ट्रेटजी में, क्योंकि इसने प्रीवियसली भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स इसमें देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे इसने सपोर्ट जो लिया था करीब 604 605 के अप्रोक्स इसने सपोर्ट लिया था प्राइस पे। एंड देन जो फिर इसने आपको एग्जिट दिया, यहाँ पर ये एग्जिट इसने दिया है आपको, क्लोजिंग दी है 964 रुपीज़ पर। सो दैट्स अ गुड रिटर्न। आपने अच्छा खासा आप यहाँ से पैसा बना सकते थे इस स्टॉक में। तो अगर मैं यहाँ पे भी होल्डिंग की बात करूँ, आपको कितना टाइम होल्ड करना पड़ता है स्टॉक को, तो आपने ये जून 2023 में स्टॉक खरीदा, एंड आपको जो एग्जिट मिला है वो मिला है अक्टूबर 24 में। सो ये आपका करीब 1 महीने से यहाँ पे 1 साल से आपका ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग पीरियड हो जाता है आपका। सो वही है कि कभी कभी आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी में। आपको जल्दी एग्जिट नहीं मिलेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। और स्टॉक रिकमेंडेशन दिया है, बट इन्वेस्ट करने से पहले आप भी एक बार अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा,
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट में बताइए आप और कौन से स्टॉक के एनालिसिस जानना चाहते हैं या कौन से स्टॉक या कौन से सेक्टर के एनालिसिस आपको जाननी है।